हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक्सरसाइज 8.1 का हल देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को, और इसको शेयर भी कर सकते हो आप और कमेंट भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन बेसिक देखेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। दो शब्दों से हुई, एक तो है ट्राई और दूसरा है गॉन, और एक शब्द है मैट्रॉन। ट्राई का मतलब है, जिसका अर्थ है तीन, ट्राई का मतलब तीन है। गॉन का मतलब है भुजा, और मैट्रॉन का मतलब है माप, मतलब तीन भुजाओं के माप से संबंधित जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में अपन क्या करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोण, उनके बीच में संबंध का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर कई कार्य किए गए थे, जिनका उल्लेख जो मिस्र में और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने में करते थे। त्रिकोणमिति का उपयोग जो है पृथ्वी से तारे कितने दूरी पर है, ग्रह कितने दूरी पर है, उसको मापने के लिए करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियाँ त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। तो त्रिकोणमिति का जो है आज भी जो है इंजीनियरिंग में और भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, और प्राचीन काल में पृथ्वी से तारों की और ग्रहों की दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक शुरू हो रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उसके लिए देखिए अपन पहले पढ़ लेते हैं। आइए हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। जैसा देखो त्रिभुज लिया हुआ चित्र में यहाँ पे ABC, ये त्रिभुज लिया हमने, एक त्रिभुज लिया हमने AB और C, जैसा चित्र में बोला गया है। और यहाँ पे समकोण कहाँ पे बना हुआ है? 90 डिग्री का यहाँ बना हुआ है। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं है, इसको मैं सही बनाता हूँ। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, जिसका नाम है AB और C। यहाँ पे B पे जो कोण है वो 90 डिग्री का है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ACB, कोण ACB, यहाँ संक्षेप में कोण A एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे कोण A की बात हो रही है, ये वाला कोण, ये जो कोण है ये क्या है? न्यून कोण है। कोण A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पर ध्यान दीजिए। ये भुजा कोण A के सामने है। तो आप देखेंगे कोण A जो है इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा है? तो आप देख रहे होंगे सब जस्ट सामने इसकी भुजा है BC है। इस भुजा को हम कोण A की सम्मुख भुजा कहते हैं। तो कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी? BC है। भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है। AC जो है इसका कर्ण है। भुजा AB जो है कोण A का एक भाग है, अतः हम कोण A की संलग्न भुजा कहते हैं। देखो कोण A की बात कर रहे हैं तो ये तो इसकी है सम्मुख भुजा, किसकी? कोण A की, कोण A की सम्मुख भुजा। और ये AB जो है ये कोण A की संलग्न भुजा है। संलग्न का मतलब है कोण A इसी भुजा पे बन रहा है, संलग्न भुजा है। आगे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि कोण A के स्थान पे कोण C लेने पर भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी। अगर हम कोण C की बात करते हैं, जैसा कि डायग्राम में यहाँ दिया गया है, ये अगर मैं कोण C की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तब जो है ये कोण C की बात करेंगे ना, तब ये कोण सामने वाली जो भुजा है AB, ये कोण C की क्या सम्मुख भुजा हो जाएगी, इसके जस्ट सामने है इसलिए। और ये जो BC है ये कोण C की क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा हो जाएगी। तो कोण चेंज करती भुजाओं जो है वो बदल जाएगी। पिछली कक्षा में आप अनुपात की संकल्पना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ अब हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, परिभाषित करेंगे।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात जो होते हैं उनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये न्यून कोण से संबंधित होते हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से वो अपन पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे कोण A की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन ले रहे कोण A का साइन, और साइन को हिंदी में कहते हैं जया। कोण A की जया। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना, LAL और KKA। L का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं अपन लंब से, है ना, सिर्फ याद रखने के लिए तरीका है ये। तो साइन थीटा का मतलब कोई कोण है ना वो लेंगे। साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा A बटा K ये होता है कॉस थीटा। और तीसरा लंब बटा आधार ये होता है साइन कॉस, और ये होता है टेन थीटा। लाल बटा का याद रखना, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो थीटा जो है उसके सामने लंब होगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और जो कोण बन रहा है ना जिस आधार पे वो आधार हो जाएगा। और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो कोण A का साइन जो होता है वो कोण A की सम्मुख भुजा बटे में क्या आएगा, कर्ण। तो कोण A की सम्मुख भुजा अपन देखते हैं तो A के सामने कौन सी भुजा, BC है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC है। तो साइन कोण A का साइन जो है वो हो जाएगा BC बटा AC। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कोण A का कोसाइन। कोसाइन को हिंदी में कहते हैं कोजया या कोटिजया भी बोलते हैं, कोटिजया या कोजया भी बोलते हैं इसको, कोटिजया। तो कोण A का कोसाइन, कोसाइन जो है किसके बराबर होता है, कोण A की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। संलग्न भुजा का मतलब है इसको आधार भी बोल सकते हैं, और कोण A की सम्मुख भुजा है इसको लंब भी बोलते हैं। ठीक है। तो कोण A का कोसाइन, तो कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है, AB है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो है वो है AC है। उसके बाद में है कोण A का टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजया, स्पर्शजया। और टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, कोण A की सम्मुख भुजा है, और आधार कोण A की संलग्न भुजा है। तो आप चित्र में देखेंगे तो कोण A जो है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है, और कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है, AB है, लंब बटा आधार। नेक्स्ट अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण A का कोसिकेंट। कोसिकेंट को देखो इसके शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, साइन जो है इसको SIN ही है ना, इसको अपन लिखेंगे साइन A लिखेंगे शॉर्ट में। कोसाइन को अपन लिखेंगे कॉस A। टेंजेंट को अपन लिखेंगे टेन A, शॉर्ट फॉर्म अभी आप यूज में लेंगे। और कोसिकेंट को लेंगे कोसेक, कोसेक A। इसी प्रकार नेक्स्ट आएगा सिकेंट, सिकेंट को अपन लिखेंगे सेक A। और लास्ट है को टेंजेंट, को टेंजेंट को लिखेंगे अपन कॉट A। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आया अपने कोसिकेंट। कोसिकेंट का नाम होता है व्युत्क्रम जया, व्युत्क्रम जया, क्योंकि साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे लिखा हुआ भी है यहाँ पे 1/कोण A का साइन। कोण A का जो साइन था ना उसको आप उल्टा लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा, इसको उल्टा लिख दिया साइन वाले को, कर्ण बटा कॉस कोण A की सम्मुख भुजा। और ये BC बटा AC था ना यहाँ पे साइन A में, इसको हमने उल्टा लिख दिया AC बटा BC। नेक्स्ट है कोण A का सिकेंट। सिकेंट को लिखेंगे सेक A। और सेक जो होता है वो कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसका हिंदी में नाम है व्युत्क्रम कोटिजिया, व्युत्क्रम कोटिजिया या कोजया। और सिकेंट जो होता है वो होता है 1/कोण A का कोसाइन। तो कोसाइन को उल्टा कर लीजिए, कर्ण बटा कोण A की सम्मुख भुजा। तो ये कोसाइन जो था AB बटा AC, इसको हमने उल्टा लिख दिया AC बटा AB। नेक्स्ट लास्ट है कोण A का कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को अपन लिखेंगे कॉट A, और ये टेन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा व्युत्क्रम स्पर्शजया, व्युत्क्रम स्पर्शजया। और ये होता है 1/कोण A का टेंजेंट। तो कोण A की संलग्न भुजा बटा कोण A की सम्मुख भुजा। टेंजेंट था BC बटा AB, तो ये हो जाएगा AB बटा BC। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर लाल बटा कक्का में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा, साइन का व्युत्क्रम। और K बटा A करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, साइन का व्युत्क्रम।
और आधार बटा लंब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाल बट्टा कक्का याद रखोगे तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब कौन अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ये वो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ऊपर परिभाषित किए गए अनुपातों को संक्षेप में क्रमशः साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए लिखा जाता है। अभी मैंने बता दिया आपको। ध्यान दीजिए कि कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए के क्रमशः व्युत्क्रम में। मतलब कि कोसेक किसका व्युत्क्रम है, तो ये व्युत्क्रम है साइन ए का। सेक ए किसका व्युत्क्रम है, ये है कॉस ए का। कॉट ए किसका व्युत्क्रम है, ये है टेन ए का। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि टेन ए जो होता है वो होता है BC बटा AB। तो इसमें AC का भाग देंगे अंश व हर में, तो टेन का एक सूत्र बन जाएगा टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। इसी प्रकार कॉट ए का सूत्र बन जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। ये सूत्र सब आगे अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज, अपने जो एक्सरसाइज आएगी 8.3 उसमें आएगा। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, और इसी प्रकार कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। ये टेन ए का है और ये कॉट ए का है। अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान रखना ये जो अनुपात अपन ले रहे हैं हमेशा किसके लेंगे, न्यून कोण के। यहाँ पे कोण, ये तो कोण बी जो है वो तो 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कोई पूछ ले आपसे, तो ये त्रिभुज की कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच में संबंध होता है। जैसे अपन लिख रहे हैं साइन ए, तो यहाँ पे ए क्या है, कोण है, और साइन ए को अभी हमने क्या लिखा था, साइन ए को हमने लिखा था BC बटा AC, BC बटा AC। तो ये साइन ए क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये कोण और भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शा रहा है। तो ये था 8.1 का बेसिक। अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कई बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं, पर त्रिकोणमिति इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको आराम से समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। तो एक्सरसाइज 8.1, इसका पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री है, कोण B जो है समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, जिसका सबसे पहले आपको है ना हमेशा क्या करना है, समकोण त्रिभुज होता है ना, सबसे पहले समकोण कहाँ पे वो लिखना है। तो यहाँ पे समकोण है और ये कहाँ पे बन रहा है, तो B पे बन रहा है। बाकी वाले बिंदु अपन यहाँ पे लगा सकते हैं A और C। अब प्रश्न में दिया गया था AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं सबसे पहले। अब इस त्रिभुज में हमें जो है कोण B जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। कोण B 90 डिग्री का, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अपन को तीसरी भुजा दी हुई नहीं है, तो तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने क्या बताया, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा है AC का वर्ग जो होगा वो बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। AB का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग आपको याद होना चाहिए, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625 AC स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे, सामने जाके ये वर्गमूल का निशान बन जाएगा। तो इस प्रकार से AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं पहले सवाल के लिए। पहले सवाल में आपको क्या पूछा, एक तो साइन A पूछा और एक कॉस A पूछा है। तो कोण A के लिए
लिए। तो कोण ए के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कर्ण। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, वो कौन सी है, ए सी है। तो ए सी बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। फिर मैं बात करता हूँ लंब की, और लंब कौन सी भुजा है, कोण ए की बात हो रही है। देखो ये कोण ए है, तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, कोण ए के सामने भुजा है। कोण ए को छोड़ दो, बाकी वाले दोनों बिंदु ले लो आप। बी सी है, बी सी कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं आधार, और आधार कौन सी भुजा रही लास्ट में, ए बी। तो ए बी है हमारे पास में 24 सेंटीमीटर। अब कोण ए के लिए बात करते हैं, सबसे पहले निकालना हमें साइन ए। अभी मैंने आपको याद करवाया था एल ए एल बटा के ए। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। और लंब कौन सी भुजा है, बी सी। भुजाओं के नाम लिखने, न कि लंब बटा कर्ण। और बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। यहाँ हम मान रखेंगे तो बी सी का मान कितना आया था, अभी 7 दिया हुआ था, और ए सी कितना है 25। तो साइन ए आ गया 7 बटा 25। इसी प्रकार हम निकाल रहे कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी भुजा है, ए बी है, और कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी है। तो ए बी का मान है 24 और कर्ण ए सी कितना आया था 25। तो इस प्रकार से हमने साइन ए और कॉस ए निकाल दिया। अब हम बात करते हैं कोण सी के लिए। जैसे ही हम कोण बदलेंगे तो ये भुजाएं भी बदल जाएगी। कर्ण तो सेम रहेगा हमेशा, कर्ण अभी भी ए सी है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। अब आधार और लंब चेंज हो जाएगा। कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, तो कोण सी के सामने भुजा है, सी को छोड़ दो, ए बी ही रहेगा। तो कोण सी के सामने भुजा है ए बी। तो ए बी हमारे सामने है, वो कितना है 24 सेंटीमीटर। और आधार है हमारे सामने, तीसरी भुजा कौन सी बाकी रही, बी सी। तो बी सी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालना चाह रहे हैं साइन सी। और साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। और लंब कौन सी भुजा है, ए बी, और कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। तो आ गया आंसर 24 बटा 25। इसी प्रकार हमें निकालना कॉस सी। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार है बी सी और कर्ण है ए सी। बी सी कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो इस प्रकार से ये हमने पहला सवाल कर लिया। बहुत आसान सवाल है। तो साइन ए का मान आ गया 7 बटा 25, कॉस ए का मान 24 बटा 25, साइन सी का मान 24 बटा 25 और कॉस सी का मान 7 बटा 25। तो तीसरी भुजा हमारे पास है नहीं, तीसरी भुजा निकाल दी। अब कोण कौन सा ले रहे हो, उसके लिए आपको लंब, कर्ण और आधार पता करना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है हमारे सामने। आकृति 8.13 जो ये चित्र दिया हुआ है उसमें आप हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। मतलब एक कोण p के लिए tan p निकालना है और एक कॉट r मतलब r के लिए कॉट निकालना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे भी किया था हमने वैसे ही करना है। तो ये चित्र बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज PQR और कोण Q पे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हमें PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, QR पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पहले QR ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस ने बताया था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज में। तो सबसे बड़ी भुजा है PR। PR का वर्ग जो होगा वो PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर होगा। PR का मान है 13, 13 का वर्ग, PQ का मान 12 है, 12 का वर्ग, और QR मुझे पता नहीं है। 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस QR का स्क्वायर। 144 प्लस का इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या रहा, QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25। तो QR बराबर हो जाएगा √25 और QR हो जाएगा अपने 5 सेंटीमीटर। तो ये QR आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना tan P। अब देखो लंब कर्ण वो मैं अभी आपको यहाँ डायग्राम में बता रहा हूँ,
क्योंकि अपन चीज़ें सब देख लिए तो बार बार वही चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो लाल बटा क का याद रखो, लाल बटा क का। तो सबसे पहले tan निकालना, tan क्या होता है, लंब बटा आधार। अब कोण P के लिए लंब कौन है, कोण P के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, QR। तो QR जो है यहाँ लंब है, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और आधार कौन सी भुजा है, PQ है। अब मान रख दीजिए QR का मान कितना है, 5 है, और PQ का मान कितना है, 12 है। और इसी प्रकार हमें निकालना है cot R, और cot जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। अब कोण कौन सा ले रहे हैं, R, ये कोण ले रहे हैं ना। तो कोण R के लिए आपको लेना है पहले cot, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले, cot ये होता है आधार बटा लंब। तो कोण R के लिए आधार कौन सी भुजा है, QR है, और लंब कौन सी भुजा है, PQ है। ठीक है ना, कोण R के जस्ट सामने भुजा कौन सी, वो इसका लंब होगा। QR का मान है 5 और PQ का मान है 12। अब हमें ज्ञात करना था प्रश्न में tan P माइनस cot R। बस मान रख दीजिए tan P का मान कितना आया था, 5/12, और माइनस cot R का मान भी कितना है, 5/12। 5/12 में से 5/12 गया, कितना आ गया, 0। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए अभी जो हमने प्रश्न किए इनमें भुजाएं ना सेंटीमीटर में दी हुई है। सेंटीमीटर में दी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेंटीमीटर में नहीं है तो उसका फिर अलग मेथड है। प्रश्न संख्या तीसरा है, यदि साइन A बराबर 3/4 है, साइन A दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना कॉस A और tan A। तो सबसे पहले तो हमें ये सेंटीमीटर में दिए हुए नहीं है, तो साइन A कोण A दिया हुआ बराबर में कितना, 3/4। तो इसका चित्र बनाते हैं सबसे पहले तो इस चित्र में देखो यहाँ पे ये समकोण होगा, समकोण पे देखो A दिया हुआ, तो A तो नहीं लिख सकते, A के अलावा कुछ भी लिख सकते, B लिख लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ A लिख लेते हैं और यहाँ C लिख लेते हैं। बस जो कोण लिया हुआ वो समकोण पे नहीं लिखना आपको। ठीक है, अब ये कोण अपन ले रहे हैं, और साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कौन सी भुजा है, BC है, लंब यहाँ पे है BC, कोण A के जस्ट सामने वाली भुजा, और कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, AC है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC/AC, वो किसके बराबर है, 3/4 के। अब ये अनुपात में है तो इसके साथ में अपन को K लेना पड़ेगा। तो कोई सेंटीमीटर में है तो K लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात जो है संख्या के बराबर नहीं होते हैं। तो BC बराबर 3 नहीं है, यहाँ अपन को कोई एक संख्या K लेनी पड़ेगी, और AC बराबर अपन क्या लेंगे, 4K। तो यहाँ पे AC को मैं लिख रहा हूँ 4K, और BC कितना है, 3K। अब हमें AB पता नहीं है तो उसके लिए अपन सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस ने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा है AC, AC का वर्ग जो होगा बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। AC का मान रख देते हैं, AC का मान था 4K, इसका स्क्वायर बराबर BC था 3K, इसका स्क्वायर। AB पता नहीं है तो AB का स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, और K स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब 9K स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9K स्क्वायर बराबर में क्या बचा, AB स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7K स्क्वायर, और AB स्क्वायर है तो ये उधर आके वर्गमूल का निशान हो जाएगा 7K स्क्वायर बराबर में AB। अब 7 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो रूट 7 ही रहेगा, K स्क्वायर का रूट निकलेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो K बाहर आएगा। तो इस प्रकार से हमें AB बराबर कितना मिला, √7K मिला हमें। AB का मान लिख लेते हैं √7 और K। अब हमें दो चीज़ें पूछी, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना cos A। cos A जो होता है वो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से क्या होता है, वो आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए, है ना। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब कोण A के लिए आधार कौन सी भुजा है, तो कोण A के लिए आधार वो भुजा है वो है AB,
और कर्ण कौन सी भुजा है, वो है ए सी। तो कॉस ए बराबर ए बी कितना आया था, ए बी आया था अभी हमने √7 और ए सी कितना माना था 4 से के कट जाएगा। तो कॉस ए बराबर आ गया √7/4। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया कॉस ए। अब हमें ज्ञात करना है और tan ए, और tan क्या होता है, लंब बटा आधार। अब कोण ए के लिए लंब है, कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी, और लंब बटा आधार, आधार भुजा है वो है ए बी। अब मान रख दीजिए इसमें, tan ए बराबर बी सी कितना है 3k, ए बी कितना है √7 से के कट जाएगा। तो tan ए बराबर आ जाएगा 3/√7। तो इस प्रकार से हमने cos ए और tan दोनों ज्ञात कर लिए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब ये अनुपात में दिया हुआ हो ना, तो आपको इसके साथ में k मान के हल करना है, क्योंकि अनुपात एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं होता है। तो इसलिए k मान के अपन को हल करना है। फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर मेथड है इसलिए आपको करना पड़ेगा। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 भी उसके जैसा ही है। प्रश्न 4 दिया हुआ है आपको, 15 cot ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए ज्ञात करना और सेक ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन को जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं अपन। तो दिया हुआ है 15 cot ए बराबर में कितना है 8। अब 15 को उधर भेज देते हैं, तो cot ए बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है। अब आल बट्टा कक्का के हिसाब से इसका पहले तो डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। तो ये हमने डायग्राम वहाँ से ले लिया है। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, इसमें cot ए बराबर दिया हुआ 8/15। cot जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। ठीक है, लाल बटा कक्का के हिसाब से LAL बटे में होता है KKA। तो ये इधर चलते हैं तो वो cot ए होता है ना। तो इसमें जो ये है 8 जो है ना, ये तो है आधार, और आधार कोण ए के लिए कौन सी भुजा है, AB है। तो यहाँ लिखेंगे AB। और 15 जो है वो है लंब, और लंब जो है वो कौन सी भुजा है, वो है BC। कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा है ना, लंब है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB/BC बराबर है 8/15। अब इनको अनुपात में तो इनको मानना पड़ेगा। माना AB बराबर 8k और BC बराबर 15k। अब हम लेंगे ये समकोण त्रिभुज। तो वहाँ से मैं एक लाइन कॉपी कर रहा हूँ, बार बार लिखनी नहीं पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये लाइन अपन वो की वो समकोण त्रिभुज में यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन सी है, AC। AC का वर्ग जो होगा वो BC का वर्ग प्लस AB के वर्ग के बराबर होगा। AB कितनी है 8k है, BC कितनी है 15k है, AC पता नहीं, AC याद करना है। तो BC का वर्ग, BC कितना है 15k का वर्ग करना है, प्लस AB है 8k का वर्ग करना है। 15 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 225 होता है, और k²। 8 का वर्ग करेंगे 64 होता है, और k²। 64 और 225 जोड़ के आप देखना 289 होता है k²। और बराबर में ये किसका मान आ रहा है, AC² का। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल का निशान है। अब आपको अगर वर्ग संख्या याद है तो 289 किसका वर्ग है, 17 का है, और k² जो है वो आ जाएगा k। तो AC का मान मिल गया हमें 17k। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक हमें निकालना साइन ए, और साइन ए लाल बटा काका के हिसाब से होता है लंब बटा कर्ण, और कोण ए के लिए लंब है BC और कर्ण है AC। तो साइन ए बराबर BC कितना है BC है अपना, BC कितना था 15k था, और AC है 17k। तो साइन ए बराबर k से k कट जाएगा, 15/17 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर मिल गया साइन ए का। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी, वो है सेक ए।
और सेक ए जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। लाल बटा कक्का याद रखना आपको, ये होता है ए बटा के, मतलब के बटा ए। और के जो है कर्ण क्या है वो है ए सी, और आधार कौन सी भुजा है वो है ए बी। बस इसमें मान रख देते हैं। ए सी जो है अभी हमने निकाला था 17 के आया था, और ए बी जो था वो था 8 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो सेक ए बराबर आ गया 17/8। तो इस प्रकार से हमने साइन ए भी निकाल दिया और सेक ए भी निकाल दिया। साइन ए का मान आया है 15/17 और सेक ए का मान आया 17/8। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस रूटीन क्वेश्चन है। जैसे अपन चित्र बना के दो भुजा दी हुई है, दो अनुपात तो दिए हुए होंगे, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा दिया हुआ, बाकी वाले 5 हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ, थीटा अपन कहीं पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, कोण ए को मैं यहाँ थीटा ले रहा हूँ, है ना। सी को भी ले सकते हैं वैसे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लेते हैं ना, सेक थीटा बराबर दिया हुआ 12/13, और लाल बटा कक्का के हिसाब से सेक थीटा क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। सेक थीटा होता है कर्ण बटा ए, मतलब कर्ण बटा आधार, और इसको अपन लिखेंगे 13/12 है ना। तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, तो ये तो हो जाएगा कर्ण 13, और कर्ण कौन सी भुजा है यहाँ पे ए सी, और कर्ण बटा आधार, आधार कौन सी भुजा है यहाँ पे ए बी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी बराबर में 13/12। अब हम मान लेंगे, माना ए सी बराबर कितना है 13 है, 13 के, और ए बी बराबर कितना 12 के है। अब हम तीसरी भुजा पता नहीं, वो तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। ए सी बराबर 13 के लिखना है यहाँ पे, और आधार कितना है 12 के। अब हमें ये लंब पता नहीं है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, सबसे बड़ी भुजा है ए सी। ए सी का वर्ग जो होगा वो ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। ए सी कितना है 13, 13 के का वर्ग बराबर ए बी है 12 के का वर्ग। बी सी हमें ज्ञात करना है, बी सी पता नहीं है। 13 का वर्ग होता है 169 और के स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग होता है 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब 144 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटाएंगे तो यह आएगा 25 के स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा √25 के स्क्वायर, स्क्वायर जो जाएगा वर्गमूल का निशान हो गया। 25 का वर्गमूल निकलता है 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा के। तो बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 5 के, बी सी आ गया 5 के आ गया बी सी। अब हमें बाकी वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। अब थीटा है तो इसका मतलब ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार, और ये भुजा होगी कर्ण। बस अब सब फटाफट अनुपात निकाल देते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, भुजाओं का नाम लिखना है बी सी, और कर्ण है ए सी। बी सी का मान कितना है 5, और कर्ण का मान कितना है 5 के है, सॉरी, और 13 के से के कट जाएगा 5/13 आएगा। उसके बाद में कॉस थीटा निकाल देते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और आधार कौन सी भुजा है ए बी है, और कर्ण कौन सी भुजा है ए सी है। आधार है 12 के और कर्ण है 13 के से के कट जाएगा 12/13। नेक्स्ट निकालते हैं अपन टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब भुजा है बी सी और आधार भुजा है ए बी। बी सी कितना है 5 के है, ए बी कितना है 12 के है। 5/12 आ जाएगा, के से के कट जाएगा। उसके बाद में अपन निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट होता है टेन का व्युत्क्रम, तो टेन का व्युत्क्रम अपन कर लेते हैं। तो ए बी बटा बी सी, तो 12 के बटा 5 के बराबर हो गया 12/5। नेक्स्ट अपन निकालेंगे एक लास्ट रहा है कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो अपन को दिया हुआ है।
और कोसेक थीटा होता है साइन का व्युत्क्रम। तो साइन था BC बटा AC, इसको उल्टा कर देते AC बटा BC। तो ये 5K बटा 13K था, तो ये हो जाएगा 13K बटा 5K। तो K से K कट जाएगा 13/5। तो ये 5 हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे, एक दिया हुआ था, बाकी वाले 5 हमने निकाल दिए। तो बहुत आसान था। सेक थीटा दिया हुआ था, सेक थीटा में लाल बटा कक्का निकाला और तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली। फिर हमें लाल बटा कक्का के यूज से बाकी वाले त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। अब प्रश्न संख्या लेते हैं 6। प्रश्न संख्या 6 है, कोण A और कोण B न्यून कोण हो कोण A और कोण B दोनों क्या है, न्यून कोण है। जहाँ cos A और cos B बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर है। तो सबसे पहले तो अपन एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसमें। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कोण A और कोण B क्या न्यून कोण है, तो इसको 90 पे नहीं लिखना है। कोण A और B दोनों क्या न्यून कोण है। A यहाँ लिख लेते हैं और B यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ कौन सा कोण आएगा, C। और प्रश्न में दिया हुआ है cos A और cos B क्या है, बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि कोण A कोण B बराबर है। तो सबसे पहले तो अपन ज्ञात करते हैं cos A ज्ञात करते हैं। cos A होता है क्या, आधार बटा कर्ण। अब कोण A ले रहे हैं ना, तो आधार कौन सी भुजा होगी, इसमें AC होगी, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AB। तो हमने cos A निकाल दिया। और अब निकालते हैं हम cos B। cos होता है आधार बटा कर्ण, और कोण B जो है उसके लिए आधार कौन सी भुजा है, BC है, और कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, AC। सॉरी, AC नहीं होगी, AB होगी, है ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है AB। अब प्रश्न में हमें दिया गया था cos A बराबर क्या है, cos B है। मान रख देते हैं cos A अभी हमने निकाला AC बटा AB और बराबर BC बटा AB। अब हर में दोनों में AB है, तो AB से AB कट जाएगा, तो AC बराबर क्या आया, BC। दो भुजाएं जो है AB और AC के आगे बराबर आ गई। अब हम एक त्रिभुज ले रहे हैं वापस, यही त्रिभुज ACB में। इस त्रिभुज में हमें AC और BC क्या मिली, बराबर मिली है। मतलब ये AC भुजा और BC भुजा क्या है, बराबर है। अब आपने छोटी क्लासों में 6ठी या 7वीं में एक प्रमेय पढ़ा था, किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे और हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय का यूज करेंगे तो अपन को प्रूव हो जाएगा ना। अब आप देखेंगे AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B है ना। AC के सामने कोण B है, और BC के सामने कौन सा कोण है, कोण A है। इस प्रकार से कोण A किसके बराबर आ गया, कोण B के। और यही हमें दिखाना था, दिखाने का मतलब है सिद्ध करना था। तो ये हो गया इति सिद्धम। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, cos A और cos B लगाना है बस, और दो भुजा आ गई बराबर, और दो भुजा बराबर है तो उनके समूह कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, cot थीटा बराबर 7/8 है और हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना, देखो उसमें एक तो साइन है और एक कॉस है, तो हमें साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो cot थीटा लेते हैं अपन। cot थीटा बराबर कितना, 7/8 है। ठीक है, अब 7/8 है, तो मैं थीटा को इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपन। ये त्रिभुज एक यहाँ बनाया था ना, वो यहाँ ले लेते हैं अपन। अब प्रश्न में दिया हुआ cot थीटा जो होता है वो लाल बटा कक्का के हिसाब से क्या होता है, LAL बटा KA। तो लास्ट में लंब बटा आधार होता है, और आधार बटा लंब क्या होता है, tan थीटा, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज में लिया हुआ थीटा कोण A है, तो थीटा के लिए आधार कौन सी भुजा है, आधार भुजा है AB, और आधार बटा लंब होता है, लंब कौन सी भुजा है, BC है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मिल गया AB बटा BC बराबर हमें मिला 7/8।
तो मान लेते हैं हम, माना AB बराबर 7K और BC बराबर 8K। तो AB तो है हमारे लिए 7K और BC है 8K। अब AC पता नहीं, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस ने बताया था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो AC का वर्ग जो है बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC हमें ज्ञात करना है। BC कितना है? BC है 8K, तो 8K का करेंगे वर्ग। AB है 7K, तो 7K का करेंगे वर्ग। 8 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 64K स्क्वायर। 7 का वर्ग होता है 49K स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113K स्क्वायर AC स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल का निशान बन जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा रूट 113K स्क्वायर। 113 किसी का वर्ग है नहीं, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 113 और K का वर्ग तो K स्क्वायर का वर्ग तो निकलता है। अब AC हमारे सामने आ गया रूट ऑफ 113 और K। ठीक है। अब हमें दो सवाल में जो ज़रूरत है, एक तो साइन थीटा की ज़रूरत है और एक कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो पहले हम निकाल देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा लाल बटा काका के हिसाब से होता है लंब बटा कर्ण। अब थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा है? BC है, और कर्ण कौन सी भुजा है? वो है AC। BC का मान है हमारे पास में 8K और AC का मान है रूट 113K। K से K कट जाएगा तो 8 बटा रूट 113। इसी प्रकार हमें निकालना कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब थीटा के लिए आधार कौन सी भुजा है? AB है, और कर्ण कौन सी भुजा है? AC है। AB का मान हमारे पास में है 7K और AC का मान है रूट 113K। K से K कट जाएगा, 7 बटा रूट 113। तो साइन और कॉस का मान हमने निकाल दिया। अब हम लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल था हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बस 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख देते हैं। अब तो 1 का 1 प्लस का प्लस, साइन थीटा का मान था 8 बटा रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा तो 8 बटा रूट 113, ये हमने मान रख दिया। अब बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान है 7 बटा रूट 113 और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 7 बटा रूट 113। अब अंश व हर में आप ध्यान से देखेंगे तो एक सरसमीका लग रही है A प्लस बी A माइनस बी, और A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस सरसमीका का हम उपयोग करेंगे अंश और हर में। ऊपर A की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर तो B की जगह है 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर, बटे में है A की जगह 1 है 1 का स्क्वायर, माइनस B की जगह 7 बटा रूट 113 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 नहीं होता है, 8 का वर्ग करेंगे 64 और 113 के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, 113 आएगा, बटे में 1 का वर्ग 1, 7 का स्क्वायर 49 और 113 के वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे 113। अब अंश व हर में लसब लेंगे तो 113 माइनस 64 और बटे में 113। यहाँ पर भी लसब लेंगे तो 113 माइनस 49, 113 से 113 तो कट गया और 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। तो ये हमारे पहले सवाल का क्या हो गया? आंसर। इसी प्रकार हमें दूसरा सवाल पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा का प्रश्न में मान दिया गया था 7 बटा 8, और 7 बटा 8 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64।
तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर भी हमें मिल गया। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। ये प्रश्न था 7। अब प्रश्न लेते हैं 8। प्रश्न संख्या 8 है 3 cot a बराबर 4 है। जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये बराबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले 3 दिया हुआ है, 3 cot a बराबर कितना है 4। तो 3 यहाँ गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो cot a बराबर आ गया 4/3। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पे कौन सा कोण है, ए कोण है, तो ए कोण मैं यहाँ ले रहा हूँ। बाकी बिंदुओं पर कहीं पर भी लगा सकते हैं, बी और यहाँ पे सी। ठीक है। अब कॉट ए जो होता है वो होता है आधार बटा लंब, और कोण ए के लिए आधार कौन सी भुजा है, ए बी है, और लंब कौन सी भुजा है ए के लिए, कोण ए के लिए वो है बी सी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी बराबर 4/3। अब मान लेते हैं कि ए बी बराबर कितना है 4K है, और बी सी बराबर कितना है 3K है। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ए बी हमारे पास में है 4K और बी सी बराबर है 3K। ए सी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा है AC, तो AC का वर्ग बराबर बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का मान हमारे पास में है 3K, तो 3K का स्क्वायर। AB का मान है 4K का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर। 9 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। ये मान किसका आ रहा है, AC स्क्वायर का आ रहा है। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा, तो 25K स्क्वायर। AC बराबर 25 का वर्गमूल निकलता है 5, और K स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो K, तो AC बराबर कितना आ गया 5K आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना है, देखो हमें क्या क्या सिद्ध करना है। एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लाना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें साइन, कॉस और टेन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। साइन होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कौन सी भुजा, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब भुजा है BC और कर्ण है AC। BC का मान है 3K और कर्ण का मान है, AC का मान है 5K, तो K से K कट गया 3/5। फिर हमें ज़रूरत है कॉस ए की। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। कोण ए के लिए आधार है कौन सी भुजा, AB है, और कर्ण है AC भुजा। AB का मान है 4K और AC का मान है 5K। K से K कट जाएगा 4/5। नेक्स्ट है tan A। tan A होता है लंब बटा आधार। कोण A के लिए लंब है कोण के A के सामने वाली भुजा BC, और आधार है AB। BC आपको दिख रहा होगा 3K है, और AB कितनी है, AB है 4K। K से K कट जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से हमने साइन, कॉस और टेन तीनों निकाल दिए। ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसमें मान लिख देते हैं अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को टेन ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और टेन ए का मान है 3/4। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 का 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16। अब लेंगे लसब, 16 लसब आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। नीचे भी लसब लेंगे, 16 लसब आ जाएगा, और 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7, और 16 और 9 कितने हो गए 25, तो 7/25 आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए का मान हमारे पास में आया था 4/5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन ए का मान आया था 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर।
4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 5 का वर्ग करेंगे 25। अब हर सेम है तो लसब में 25 आएगा। हर सेम तो होता है अंश अपने आप सीधे लिखना है आपको। और 16 में से 9 घटाएंगे 7/25। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये क्या है, कॉस स्क्वायर बराबर माइनस साइन स्क्वायर बराबर है। यही बोला था बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 9। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B आपको 90 डिग्री का लेना। tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। अब जो मान ज्ञात करना है उसमें हमें एक तो साइन A की ज़रूरत है और एक कॉस A की ज़रूरत है। साइन A और कॉस A दोनों में है, और एक साइन C और कॉस C की ज़रूरत है। मतलब कोण A को भी लेना है और कोण C को भी लेना है। तो शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम उनको दिया हुआ वो लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ tan A बराबर 1/√3। तो त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है कोण A की बात हो रही है, तो कोण A मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और कोण B समकोण है और कोण C। और ये कोण B जो है ये 90 डिग्री का है। अब कोण A जो है इसके सामने भुजा कौन सी है, लंब है, और इसका आधार कौन सी भुजा AB, और कर्ण कौन सी है, AC है। अब tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कौन सी भुजा है, BC, आधार कौन सी भुजा है, AB। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं BC बटा AB बराबर 1/√3। अब मान लेते हैं, माना BC बराबर मान लेते हैं 1K और AB बराबर मान लेते हैं √3K। 1K या K भी लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे, AB बराबर है √3K और BC है K। ठीक है। अब हमें तीसरी भुजा पता नहीं है, तो अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो है AC का स्क्वायर बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो AB² प्लस BC स्क्वायर। AC पता नहीं, AC याद करना, तो AC का स्क्वायर। AB कितना है, AB है √3K इसका वर्ग, BC है K का वर्ग। √3 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 3 आएगा, और K² प्लस K का वर्ग K²। 3K² और 1K² हो जाएगा 4K², और स्क्वायर इधर हटाएंगे तो आ जाएगा वर्गमूल का निशान। तो √4K²। AC बराबर आ जाएगा 4 का वर्ग निकलता है 2 और K, ये आ गया AC। AC कितना आ गया 2K। अब हमें जो चीज़ें निकालनी है वो अपन लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है साइन A। कोण A की बात हो रही है, तो कोण A को ही आप ध्यान में रखें। कोण A के लिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, और कोण A के सामने लंब कौन सी भुजा है, BC है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है वो है AC। BC कितना है, BC है K, AC कितना है 2K। K से K कट गया तो ये हो गया 1/2। फिर ज्ञात करते हैं cos A। cos होता है आधार बटा कर्ण, और कोण A के लिए जो आधार है वो है AB और कर्ण है वो है AC। AB जो है वो है √3K, AC है 2K। K से K कट गया √3/2। अब हम ज्ञात करते हैं साइन C। अब ध्यान रखना कोण C की बात हो रही है। कोण C साइन होता है लंब बटा कर्ण, और C के लिए जो है ना ये C है, इसके जस्ट सामने कौन से भुजा वो देखनी है आपको। तो कोण C के सामने भुजा है AB, तो AB यहाँ पे लंब है कोण C के लिए, और कर्ण क्या है, AC है। AB का मान है √3K, AC कितना है 2K। K से K कट गया √3/2। लास्ट हमें ज़रूरत है cos C की। cos होता है आधार बटा कर्ण, और कोण C के लिए आधार है BC और कर्ण है AC। BC का मान है हमारे पास में K, और AC का मान है 2K। K से K कट गया 1/2। अब हम लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे सामने, साइन A cos C प्लस
कॉस ए साइन सी। अब इसके अंदर अपन मान रख देते हैं। साइन ए का मान है 1/2 गुणा कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 गुणा साइन सी का मान है √3/2। अब आपस में गुणा कर देते। 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, √3 का √3 से गुणा 3, 2 का 2 से गुणा 4। लसब लेंगे तो 4 आएगा और ऊपर 1 + 3। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 और 4/4 मतलब 4 में 4 का भाग 1 बार। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो सबसे पहले कॉस ए का मान रख देते। कॉस ए का मान है √3/2 गुणा कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणा साइन सी का मान √3/2। अब गुणा कर देते हैं। √3 का 1 से गुणा √3 और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। √3 का 1 से गुणा √3 बटे में 2 गुणा 2 4। √3/4 में से √3/4 गया, आंसर कितना आ गया 0। तो ये था प्रश्न। इसमें हमें कोण ए के लिए भी बात करनी थी और कोण सी के लिए भी बात करनी थी। तो सबसे पहले हमने जो अनुपात लिया वो tan का ले लिया और तीसरी भुजा निकाल दी। 2 भुजा तो हमें ऑटोमेटिक दी हुई होती है, तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 10। त्रिभुज PQR में कोण Q है समकोण। PR और QR का योग दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और समकोण कहाँ पे Q पे, तो Q अपन को यहाँ लिखना है, बाकी अपन P और R कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ P लिख लेते हैं और यहाँ R। अब हमें दिया हुआ PQ कितना 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। बाकी हमें QR और PR का मान नहीं दिया हुआ, उनका योग दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो इसका हल लेते हैं अपन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अब PR और QR इन दोनों का योग कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी भुजा पता नहीं, एक भुजा को अपन मान लेते हैं। माना QR, इस QR को मैं मान लेता हूँ x सेंटीमीटर है। QR को मैंने कितना माना x सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये QR ऊपर रखेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ QR को ऊपर वाली लाइन में, है ना। तो इसलिए PR का PR प्लस QR की जगह रख रहा हूँ x बराबर में 25। तो PR बराबर आ जाएगा 25 माइनस x प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो PR कितना आ गया 25 माइनस x। तो इसको लिख दिया 25 माइनस x। ठीक है। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज PQR में इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा PR का जो वर्ग है वो बाकी वाली 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। PR का मान है 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर QR को मैंने x माना था तो x का स्क्वायर और PQ कितना था 5 का स्क्वायर। अब यहाँ 25 माइनस x में एक सरसमीका लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये सरसमीका होती है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a की जगह 25 रख रहा हूँ मैं और b की जगह x रख रहा हूँ। a² तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2ab 2 गुणा 25 गुणा x, तो ये हो जाएगा 50x प्लस b स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा x² बराबर में x² प्लस 25। ये x² से x² तो कैंसिल हो गया। 625 माइनस का 50x बराबर में क्या बचा 25 इधर लेके आ जाते हैं 625, 25 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर में 50x। 625 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 600 बराबर में 50x। अब 50x के गुणा में तो ये आ जाएगा 600 के भाग में, तो 600 बट्टे में आ जाएगा 50, 0 से 0 कट जाएगा और 60 में 5 का भाग लगेंगे तो 12 आएगा। तो x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें QR जो है मैंने x माना था, QR इसको कितना माना था x,
और x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गई 12 सेंटीमीटर। और पी आर जो थी वो थी 25 माइनस एक्स के बराबर थी, तो x का मान रख देते हैं। तो 25 माइनस 12, x का मान 12 आया था, 25 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 13, तो पी आर का मान आया 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो कौन कौन सा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं ना, कौन पी की बात हो रही है। साइन होता लंब बटा आधा, साइन होता लंब बटा कर्ण। तो कौन पी के सामने भुजा कौन सी, क्यू आर है, क्यू आर है यहाँ पे लंब, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा पी आर। क्यू आर है हमारे पास में 12 और कर्ण है 13। अब हमें ज्ञात करना कॉस पी, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, कौन पी के लिए आधार है पी क्यू, कर्ण है पी आर। पी क्यू का मान 5 है और कर्ण कितना है 13 है। लास्ट में ज्ञात करना टेन पी, और टेन होता है लंब बटा आधार, लंब कौन सी भुजा क्यू आर, और आधार है पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से हमने इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें नई चीज़ें थी, हमने एक्स माना है वगैरह वगैरह जो भी है। अब प्रश्न संख्या लेते हैं अपन 11। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। इसमें हमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं हम कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का जो मान है वो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। ये कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। क्यों है उसका कारण लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि tan क्या होता है आपको पता होगा, tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब और आधार में, लंब और आधार में से कोई भी भुजा छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक है, यदि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में लंब और आधार में से कोई भी भुजा बड़ी या छोटी हो सकती है। कोई भी भुजा छोटी या बड़ी हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा अभी tan a, अभी पिछले सवाल में हमारा आंसर आया था, जैसे मैंने लिखा tan a बराबर 12/5। 12/5 है तो ये 1 से क्या है, ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें भाग लगेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। या फिर tan ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 5/12, किसी सवाल में 5/12 भी आ सकता है, तो ये 1 से क्या है, कम है। तो सदैव 1 से कम हो, सदैव शब्द यहाँ पे क्या है, गलत है। कभी कभी हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में 1 से क्या है, कम है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस, कोण ए के किसी मान के लिए sec a जो है 12/5 हो सकता है। sec a का मान 12/5 किसी मान के लिए हो सकता है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें जो है संभव है, क्योंकि हमेशा ये सत्य नहीं, पर किसी कोण ए के लिए ये सत्य है, क्योंकि कोण ए के किसी मान के लिए sec a जो है 12/5 संभव है। क्यों संभव है, sec क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना, 12/5 है ना, तो ये कर्ण बटा आधार है, और कर्ण बटा आधार जो है 12/5 हो सकता है ना, तो ये चीज़ संभव है। अब है तीसरा सेंटेंस, तीसरा है cos a जो है, cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। इसमें बताया कि cos a जो है ना, ये कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत है, क्योंकि cos a जो है वो कोण a के कोसेकेंड का नहीं है, ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोण a के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, cos a तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ, कोसेकेंड का लिखा हुआ, कोसेकेंड का तो कोसेक होता है, इसलिए ये गलत हो गया। चौथा सेंटेंस है cot a
कॉट ए और कॉन ए का गुणनफल है, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। ये कथन असत्य है क्योंकि कॉट ए जो है, कॉट ए जो है, कॉट ए का अर्थ है, कॉट ए का अर्थ गुणा नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। कॉट ए का अर्थ है कोण ए का कोटेंजेंट। कॉट का मतलब होता है कोटेंजेंट है, ठीक है, न कि कॉट का गुणा ए से, है ना, ये संभव नहीं है ना, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। कॉट ए का अर्थ होता है कॉट ए का कोटेंजेंट है, न कि कॉट ए और कॉट का और ए का गुणा हो रहा है। अब लास्ट देखते हैं 5वां। किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 60/3 संभव है या नहीं है। ये भी क्या है, असत्य है क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ अपन को, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 4/3 में। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हो गया 4 के और कर्ण क्या हो गया 3 के। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण जो होता है वो सदैव लंब से बड़ा होता है। कर्ण की लंबाई हमेशा क्या होती है, आधार या लंब से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस प्रकार से इसमें कथन जो है 2 नंबर सत्य है, बाकी सभी क्या है, असत्य। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को पूरा कर दिया है। लगभग 1 घंटा और 6 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट 8.1 का और 8.1 एक्सरसाइज को पूरा कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 8.2 और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर एक वीडियो और आएगा और हमारा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।